हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का गणित यानी मैथ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, एक काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न पीवाईक्यू है, यानी ये आपका जो 2022 का पेपर हुआ है उसमें अभी रिसेंटली आ चुका है और 2022 में ही नहीं, यह प्रश्न कई साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो कि सिद्ध कीजिए कि 5 रूट में 2, इसको हम रूट बोल सकते हैं या करनी भी बोल सकते हैं कि 5 माइनस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूव करना है कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। काफी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, इस काफी ये वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। बाकी इसको आप सिद्ध कर लेते हो तो इस प्रकार के मतलब अलग अलग प्रश्नों को भी आप सिद्ध कर लोगे आसानी से। तो काफी हम एकदम अच्छे से छोटे में, एकदम छोटे से छोटे में इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। चलिए सिद्ध करने से पहले मैं कहूँगा, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हमें इससे मतलब हम यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन मेथड होता है या विरोधाभास नियम, इसको हम इसके उल्टा परिमेय मान लेंगे कि ये माना कि ये परिमेय है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि 5 माइनस रूट 2, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो ये यहाँ पे मतलब सिद्ध करना है उसका उल्टा हम मान लेंगे। तो अपरिमेय का उल्टा परिमेय, तो हम वही मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि माना कि 5 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः अगर परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, ये रूट 2 है। ठीक है, रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, या पी बाई क्यू मतलब वही पी बटे क्यू। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ जहाँ पी और क्यू मतलब ये अंक होते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या होती है, या यहाँ पे मतलब हमें पता नहीं है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या है, लेकिन मतलब ये अगर ये परिमेय संख्या है तो ये पी बटा क्यू के रूप की होगी। ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप की होती है। तो वही यहाँ पे लिख लेंगे हम कोष्ठ में कि जहाँ जहाँ पी तथा क्यू सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो है। मतलब क्या है इस चीज़ का थोड़ा मैं समझाता हूँ। देखिए जहाँ P और ये जो P और Q है सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या कहने का मतलब कि देखिए कुछ इस प्रकार की संख्या, जैसे 3/2 हो गया, तो यह 3 और 2 क्या है यहाँ पे सहभाज्य, क्योंकि ये अब कटेंगे नहीं। जैसे 5/7 हो गए, ये देखिए कटेंगे नहीं। वहीं पे अगर हम देखें जैसे 20/10 ले लेता हूँ तो यह हम लोग की सहभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगी, 10 दूना 20। अब 2/1 को हम सहभाज्य बोलेंगे। ठीक है, तो जितनी भी परिमेय संख्या होती है ना, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, वो सहभाज्य होती है। क्योंकि देखो 10 बटा अगर हम मतलब मान लो 5 ही लिखता हूँ, ठीक है, तो 5 दूना 10, इसको हटा अगर हम 1/2 कर सकते हैं। अब 1/2 किसी से नहीं कटेगा, मतलब ये क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, चूंकि ये इस फॉर्म में थी तो इसको हम काट कर इस फॉर्म में कर लिए। क्लियर है? तो सहभाज्य संख्या का मतलब आपको समझ में आ गया। और जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो मतलब ये Q जीरो नहीं है। अब देखो आगे हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि इस रूट 2 को एक साइड ले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी संख्या रूट में होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको हम एक साइड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 और बराबर, देखिए पी बटा क्यू उधर ही मैं अभी रहने देता हूँ। और ये रूट 2 देखिए यहाँ पे माइनस है, जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस रूट 2 इधर आकर हो जाएगा, प्लस रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे, अब इस पी बाई क्यू को इधर लाएंगे तो यहाँ देखो 5 माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पी बाई क्यू इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर ये हम लोग का रूट 2 हो गया। अब बीच में मतलब कोई संख्या नहीं तो यहाँ प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या जैसे 3, 4, 5 ये सारी धनात्मक होती है, इनके आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये अगर ये अकेले में है तो। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ देखिए आप इस स्टेप के इस स्टेप के बाद सीधे ये भी स्टेप लिख सकते हो। मैंने बीच में एक एक चीज़ें समझाने के लिए ऐसा कर दिया। अब आप लोग क्या करोगे, अब देखो, अब चलो 5 में से हम पी बाई क्यू घटाते हैं। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो ये 5 क्यू माइनस पी बटा क्यू कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। मतलब क्यू हम लोग इसका
मतलब हर एक मान कर इसका मतलब हम क्या करेंगे, लॉसल लेकर क्यू लॉसल होगा और फिर ऐसे मतलब इसको सॉल्व करेंगे जैसे घटाना करते हैं, ठीक है, बट्टा वाला ऐसे करेंगे तो 5q माइनस पी बटा क्यू हो जाएगा और बराबर ये √2 है तो बराबर √2। अब देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे ध्यान दो, पी और क्यू क्या थी, देखो यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ, ये रफ कर लेता हूँ, ठीक है। पी और क्यू क्या थे, पी और क्यू सहभाज्य संख्या थे। सहभाज्य संख्या कहने का मतलब कि इसका मान जैसे 3/4, 7/10 कुछ इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं मालूम कि इसका मान क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ इसी प्रकार का होगा, मतलब एक संख्या टाइप का होगा। तो अगर एक संख्या टाइप का ऐसे होगा तो पी और क्यू का मान यहाँ पे आप रखोगे और इस 5q माइनस पी बटा क्यू इस पूरे को हल करोगे ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक पूर्ण की तो संख्या जैसे 2, 4, 6 ऐसे प्राप्त हो जाएगी, या 10/3 ऐसे, मतलब कुछ ना कुछ मतलब बट्टे के रूप में या ऐसी संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, 2, 4 ये 6 ऐसा प्राप्त होने का, या 10/3 ऐसा प्राप्त होने का मतलब है कि यह परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 2/1 हम लिख सकते हैं और जिसको हम p/q के रूप में लिख लिए वो परिमेय संख्या हो गई, और 10/3 ऐसी तो संख्या है, मतलब ऑलरेडी ये परिमेय है, ठीक है। तो इसका मतलब 5q माइनस पी बटा क्यू जहाँ पे ये है, ठीक है, q और p जहाँ सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो q और p का अगर हम मान रखते हैं तो ये पूरा डिनोट करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखो यहाँ भाई, और परिमेय संख्या तो एक परिमेय संख्या जो भी होती है उनका तो एक निश्चित मान होता है, और अपरिमेय संख्या भैया, ये अपरिमेय संख्या तो मतलब कोई भी निश्चित मान नहीं होता है, क्योंकि ये मतलब मान लीजिए 10 के बाद कहाँ तक जाएंगे कोई अता पता ही नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी हो नहीं सकती, ऐसा मतलब संभव नहीं है कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे एक चीज लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या है जो संभव नहीं है, ठीक है, ऐसा आप लोग लिख दोगे। और ऐसा हमें स्थिति क्यों मतलब देखने को मिल रहा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आ जा रहा है, तो ऐसा स्थिति हमने ये जो गलत कल्पना किया था कि ये मतलब 5 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, इसी कारण आ रहा है। तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर दोगे कि ऐसा विरोधाभास या ऐसी स्थिति इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि हमने 5 माइनस √2 को एक परिमेय संख्या माना था, यानी हमने गलत कल्पना किया था। अतः 5 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे आप लिख दोगे प्रूव। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाता है प्रूव। काफ़ी मैंने देखिए एकदम छोटे में एकदम एकदम बड़ा हुआ नहीं, एकदम काफ़ी छोटा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में जानते हो 3 नंबर में आता है, 3 मार्क आप लोग को देकर जाता है। अब देखिए अभी तो थोड़ा मैं मतलब आपको समझा रहा हूँ, तो समझाते टाइम आपको मतलब धीरे धीरे मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम लगा। आप करोगे तो इसको क्वेश्चन को मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, अधिक से अधिक मैं बता रहा हूँ 5 मिनट में तो भाई एकदम सो कर इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। तो ये था हम लोग का प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो भी काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ जी गाइज, मैंने जो शुरू में आप लोग को मतलब बताया था एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज ये है कि 85 42 86 64 46 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा और वहाँ आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप। उस पर क्लिक कर, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा व्हाट्सअप ग्रुप में कि आपको जो भी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उसका मतलब PDF बनाकर मैं भेजता रहता हूँ। उसके अलावा बहुत सारी स्टडी मटेरियल वहाँ पे भेजते रहता हूँ, तो वो काफ़ी मतलब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप उसको याद वहाँ से कर लेते हो सीधे सीधे, तो आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को बिल्कुल शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।